प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 1.6 मयरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने द मीटर रूल एंड द मयरिंग टेप के बारे में सीखा। आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रू गेज के बारे में सीखेंगे। इसमें कहता है द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट यूजिंग अ मीटर रूल इज अप टू 1 millimeter. However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as a vernier caliper. मीटर रोल से 1 मिलीमीटर तक की छोटी से छोटी लेंथ एक्यूरेटली मेजर की जा सकती है। ताहम 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी हासिल करने के लिए हम एक और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। A vernier caliper consists of two jaws as shown in figure. One is a fixed jaw with the main scale attached to it. Main scale has centimeters and millimeters marks on it. The other jaw is a movable jaw. It has vernier scale having 10 divisions over it such that each of its division is 0.9 millimeter. एक वर्नियर कैलिपर्स के दो जाज होते हैं। एक जा फिक्स्ड होता है जो कि मेन स्केल से जुड़ा होता है, दूसरा जा मूवेबल होता है जो कि वर्नियर स्केल से जुड़ा हुआ होता है। वर्नियर स्केल को मेन स्केल पर आगे पीछे मूव किया जा सकता है। मेन स्केल पर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में मार्किंग होती है। वर्नियर स्केल पर आमतौर पर 10 डिवीजन्स होती हैं और हर डिवीजन्स के दरमियान फासला 0.9 मिलीमीटर होता है। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। इट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। मेन स्केल पर एक स्मॉल डिवीजन 1 मिलीमीटर की होती है और वर्नियर स्केल पर एक स्मॉल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर की होती है। अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो 0.1 मिलीमीटर आता है जो कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट उस छोटी से छोटी वैल्यू या नंबर को कहते हैं जो कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है। यानी अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से 0.1 मिलीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अगर लेंथ इससे छोटी है तो हम वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकेंगे। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को एक और फार्मूला से भी मालूम किया जा सकता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब हमें पता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल है 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल है 10 डिवीजन्स। टोटल 10 डिवीजन्स है। जब हम 1 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 मिलीमीटर आता है जो कि लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। और आपको पता है कि 0.1 मिलीमीटर इक्वल होता है 0.01 सेंटीमीटर के। ये बात याद रखें कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। Knowing the zero error, necessary correction can be made to find the correct measurement. Such a correction is called zero correction of the instrument. Zero correction is the negative of zero error. कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने से पहले हमें देखना चाहिए कि इसमें किसी किस्म की खराबी तो नहीं है, क्योंकि ख़राब इंस्ट्रूमेंट हमेशा ख़राब मेजरमेंट देगा। वर्नियर कैलिपर में अमूमन जो एरर मौजूद होता है उसे ज़ीरो एरर कहते हैं। अगर ये एरर वर्नियर कैलिपर में हो तो फिर इसकी करेक्शन की जाती है जिसे ज़ीरो करेक्शन कहा जाता है। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। इस बात का मतलब यह है कि अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो हम करेक्शन के लिए ज़ीरो एरर को फाइनल रीडिंग में माइनस करेंगे, और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो करेक्शन के लिए हम फाइनल रीडिंग में ज़ीरो एरर को प्लस करेंगे। अब हम ज़ीरो एरर फाइंड करने और ज़ीरो एरर की करेक्शन करने का तरीका सीखेंगे। टू फाइंड द ज़ीरो एरर, close the jaws of vernier caliper gently. If zero line of the vernier scale coincides with the zero of the main scale, then the zero error is zero. Zero error will exist if zero line of the vernier scale is not coinciding with the zero of the main scale. Zero error मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर के दोनों जाज को क्लोज किया जाता है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल बराबर आए, सामने आए, तो वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर नहीं है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ज़ीरो एरर सिफर है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। लेकिन अगर दोनों स्केल्स के ज़ीरो बिल्कुल सामने नहीं हैं तो वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर मौजूद है। Zero error will be positive if zero line of vernier scale
is on the right side of the zero of the main scale and will be negative if the zero line of vernier scale is on the left side of the zero of the main scale। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के राइट साइड पर आए तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ़्ट साइड पर आए तो ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कितना है ये मालूम करने के लिए हम दोनों जार्स को क्लोज करके देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के एग्जैक्ट सामने है। उस डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकाल लेते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और करेक्शन के लिए हम इसे मेजरमेंट में से माइनस कर देंगे, जैसा कि एग्जाम्पल 1.1 में किया गया है। याद रखें कि नेगेटिव ज़ीरो एरर के दौरान, यानी जब वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के लेफ़्ट साइड पर हो, हम कोइंसाइडिंग डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से पहले वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन में से माइनस करते हैं, या फिर डिवीजन को राइट साइड से काउंट करते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ वर्नियर स्केल की 8वीं डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। हम पहले 8 को 10 में से माइनस करेंगे, फिर 2 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और करेक्शन के लिए हम इसे मेजरमेंट से हासिल होने वाली रीडिंग में ऐड कर देंगे। अब हम वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग लेना सीखेंगे। लेट्स फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। Place the solid cylinder between the jaws of the vernier caliper as shown in figure. Close the jar till they press the opposite side of the object gently. फर्ज करें कि हम वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी सिलेंडर नुमा जिस्म का डायमीटर मालूम करना चाहते हैं। हम सिलेंडर को जार्स के दरमियान ऐसे रखेंगे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। Note the complete divisions of main scale past the vernier scale 0 in a tabular form. Next, find the vernier scale division that is coinciding with any divisions on the main scale. Multiply it by least count of the vernier calipers and add it in the main scale reading. This is equal to the diameter of the solid cylinder. सबसे पहले हम मेन स्केल की डिवीजन को नोट करेंगे जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन से पहले तक हैं। फिगर में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर में ये रीडिंग 22 मिलीमीटर या 2.2 सेंटीमीटर है। हम देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन 22 मिलीमीटर के एग्जैक्टली सामने नहीं है, बल्कि थोड़ा सा आगे है। अब हम इस थोड़े से हिस्से को मालूम करने के लिए देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के एग्जैक्टली सामने है। फिगर में दिखाए गए वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल की थर्ड डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के एग्जैक्टली सामने है। अब हम इस डिवीजन को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। अब हम इस 0.3 मिलीमीटर को पहले ली गई रीडिंग 22 मिलीमीटर में ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 22.3 मिलीमीटर और 2.23 सेंटीमीटर। यही सिलेंडर का डायामीटर है। आगे एग्जांपल नंबर 1.1 में हमने ज़ीरो करेक्शन मालूम करना है, जिसका तरीका आपको पहले बता दिया गया है। बाद में इसे रीड से माइनस कर देना है ताकि करेक्ट डायामीटर मालूम हो सके। शुक्रिया।